नमस्कार, मैं राकेश कुमार पंचनामा के पहले एपिसोड के साथ। और आज हम बात करेंगे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ओजस्वी भाषण की, क्योंकि लगभग वो हमेशा भाषण ही देते हैं, मन की बात ही करते हैं। और आज वैसे ही उन्होंने अपने मन की बात करते हुए देशवासियों को संबोधित किया था, तो उसी की भाषण की कुछ मुख्य बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो आज के पावन दिवस की पवित्र साय वेला में आर्यावर्त के प्रधान संरक्षक श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर गुजरने के बाद अपने जिंदा बचे कुचे देशवासियों को संबोधित किया। सर्वप्रथम उन्होंने कोरोना में सरकार और सरकारी तंत्र की विफलता पर बलिदान देने वाले कोरोना मरीजों की दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की और साथ ही साथ मन में ये अफसोस भी जाहिर किया कि जब देशवासियों को उनके नेतृत्व की नितांत आवश्यकता थी, तब वो पश्चिमी बंगाल के विशाल जनसभाओं में गगनचुंबी वायदों के हवाई जहाज लहरा रहे थे। ओजस्वी भाषण के अगले पड़ाव में उन्होंने भारत निर्मित स्वदेशी वैक्सीन की निर्माण प्रक्रिया में वैज्ञानिकों के अथाह परिश्रम का थोड़ा सा श्रेय अपने फकीरी वाले झोले में डाल लिया। साथ ही उन्होंने आर्यावर्त निवासियों को ये भी बताया कि भारत सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों का भरपूर साथ दिया है, परंतु फिर भी पूना वाला कैसे चूना वाला बन गया, ये शोध का विषय है। अगले क्रम में राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री की जनसेवा को टालने के अथक प्रयासों के बारे में भी अवगत कराया और कहा कि प्रोटोकॉल जैसे शब्द से उनको अब सख्त नफरत सी हो गई है। इस वाक्य में ही उनकी वाणी में झारखंड होने और बंगाल में भी झारखंड होने की वेदना साफ झलक रही थी। फिर उन्होंने बड़े चातुर्य से अपनी वैक्सीन मैत्री योजना का जिन राज्य सरकारों की विफलता के कंबल में धीरे से छुपा दिया और ऐलान किया कि अब से भारत सरकार 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक जो वोट देने के लायक हैं उनको वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। और जोर देते हुए कहा कि इस संकल्प को बिहार और बंगाल के चुनावी वायदों के साथ ना जोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने वैक्सीन के बारे में भ्रामक प्रचार करने वाले कुछ राजनेताओं जैसे अखिलेश यादव आदि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसी अफवाहें देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। बाकी जो अफवाहें फैलाने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आईटी सेल का है। हम नहीं चाहते कि ये काम हमारे अलावा कोई दूसरा करे। साथ ही साथ इस वाक्य में उन्होंने आयुर्वेद के संस्थापक महान बाबा रामदेव की ओर भी इशारा किया, जिन्होंने डॉक्टर ही नहीं पूरे चिकित्सा जगत की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी और आईएमए उनसे तब से बहुत खिन्न अवस्था में पड़ा है। और इसी के साथ उन्होंने भारत के गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना की लाभांश अवधि को नवंबर तक बढ़ा दिया, ताकि कोई भी गरीब इस देश में भूखा ना सोए। इस योजना की हम भूरी प्रशंसा करते हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी ने अनाज की आवश्यकताओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, लोगों की आवश्यकताओं को समझा। वित्त मंत्री की तरह ऐसा नहीं कहा कि मैं तो प्याज नहीं खाती तो मुझे प्याज के भाव से क्या मतलब है। वो अन्न खाते हैं और उन्होंने अन्न के महत्व पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो इस योजना का लाभांश नवंबर तक बढ़ाने के लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और साथ ही भारतवर्ष के सभी नागरिकों का अगले आने वाले समय में, जैसे सरकार पहले ही बयान कर चुकी है कि हम अगले साल 1 जनवरी 2022 से पहले भारत के सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन लगभग कर देंगे। और ऐसे ही दावे पहले भी किए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। तो अब की बार शायद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जो है वो हमसे वायदे जो है वो हवाई पुलिंदे की मानिंद नहीं कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो ये थी हमारी आज की पंचनामा रिपोर्ट, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण की थी। अगले एपिसोड में कोई नया भाषण, कोई नई खबर लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज़।